सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारा आज से लगभग एक हफ्ते बाद में, है ना, 1 वीक के बाद हमारा CHSL का एग्जाम है। तो उसी से रिलेटेड मैं एक मोस्ट रिपीटेड लाया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं। बस उनकी डिजिट चेंज कर जाती है और थोड़ा लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा। तो जो ये पहला टॉपिक लाया हूँ मैं, ये रेशियो के क्वेश्चन है ना। टोटल जो हमारे रेशियो के क्वेश्चन होंगे ये करीबन 10 क्वेश्चन है। और 10 के 10 क्या है, डिफरेंट टाइप है, मतलब अलग अलग तरह के हैं भाई। तो इन्हीं में से कोई एक टाइप आपसे पूछ सकता है और पूछे जाने के चांसेस हैं। जो बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो मुझे लगा कि हाँ शायद ये आप लोगों को करके जाना चाहिए। बहुत इजी भी आते हैं जहाँ पे वैल्यू आप पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहला जो टॉपिक उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन पसंद आएंगे। और आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे है, उस पे डाउनलोड करके आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ए एंड बी इज कितना। भाई देखो कि ए और बी का जो रेशियो है इनकम का, वो कितना है हमारा, 2:3 है। ठीक है, कितना भाई, 2:3 है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट भी हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। और उनका ये तो इनका क्या है भाई, इनकम का रेशियो है। अच्छा, उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे इनकम का रेशियो अलग दिया हुआ है और किसका एक्सपेंडिचर का अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस इनकम का वेरिएबल मैंने एक्स मान लिया और इसका क्या मान लिया, मैंने वाई मान लिया। ठीक है। तो वो कह रहा है कि 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 2y। इस 2y का जो है 90%, है ना, 90% वो कह रहा है इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए की इनकम कितना है भाई, 2x। इससे देखो ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y अपॉन का x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/9। अब y जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 10 और x की कितनी है भाई, 9 है। तो यहाँ पे करोगे तो देखो इनकम कितनी आ जाएगी, देखो 18 और 9 कितना भाई, 27। और एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। अब आपको पता है कि जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी आय होती है, वो आपका एक्सपेंडिचर प्लस का क्या होता है, आपका सेविंग होता है भाई। तो अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, सेविंग आ जाएगी। मतलब 18 में से 10 गया 8, और 27 में से कितना, 7। 8 क्या आ जाएगा मेरे पास में से। और ये क्वेश्चन ना भी आ गया होगा दोस्तों, लगभग 3 से 4 5 बार आ चुका है अब तक 2018 से, जब से TCS आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अगला देखो, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। देखो ये 7 8 या 10 बार आ गया होगा लगभग 2018 से अब तक का। 2018 से 2020 तक के जितने एग्जाम हुए उसमें ना भी होगा तो 8 10 बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, है ना। उससे पहले एक चीज समझना मेरी बात को, देखो कि रेशियो रेशियो कोई भी दो रेशियो दे और आप उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या आप उनको माइनस कर रहे हैं, तो उनके रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं आता दोस्तों। मतलब उनके बीच में अगर किसी एक ही नंबर को ऐड करने पर, एक ही नंबर को माइनस करने पे कभी भी कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 6 क्या है, 5 है 6:5। वो कह रहा है कि 4 years एगो, मतलब 4 साल पहले की बात होगी। अब एक बात बताओ, जब अगर एज का रेशियो भी 6:5 था, तो 4 साल के बाद में उनकी कुछ रेशियो बना होगा और वो उसने कितना दे दिया, देखो 5:4। अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि अगर देखो रेशियो कहता है कि जो डिफरेंस पहले था, इनिशियल था, वही डिफरेंस क्या होता है भाई, फाइनल में भी होता है। ये रेशियो की क्या है, पहचान, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, देखो एक है, इनके बीच का भी क्या एक है, तो ऊपर वाले की दया से पहले से क्या था, इक्वल था। अगर मान लो दोस्तों, देखो ए और बी आपके पास में मान लो 5 और 3 दिया रहता, और यहाँ पे ये दिया रहता है कितना भाई, 2, और कितना दिया रहता है यहाँ पे, देखो 5 दिया रहता है। तो इसके बीच का गैप देखो कितने का है, 2 का है, और इसके बीच का गैप कितने का है, 3 का है। तो इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साथ में। तो रेशियो मिल जाएगा आपको, देखो 15 9, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखो 4 और 10। अब देखो डिफरेंस इसके बीच का भी 6 है, देखो इसके बीच का भी क्या है, 6। लेकिन भगवान की दया से क्वेश्चन ऐसा था कि पहले से ही हमें क्या था भाई,
इक्वल दे रखा था ऊपर वाले की कृपा। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस। तो यहाँ पे देखो 4 इयर्स एगो कह रहा है ना, इसका मतलब दोस्तों जो ये बी के एज के बीच का जो डिफरेंस है 1 यूनिट का, ये किसके बराबर होगा भाई, 4 साल के। अगर ये 4 साल के हुआ तो एक पे कितना है, मतलब 4 है, तो परसेंटेज 6 और 5 है, मतलब कितना आ जाएगा ए और बी का 24 और कितना भाई 20। अब वो कह रहा कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की आफ्टर 12 ईयर के बाद में जो उम्र होगी उसका अनुपात कितना है भाई। तो भाई 12 साल के बाद में ये ए बन जाएगा 36 और ये बी बन जाएगा कितना भाई 32। तो 4 ना में 36 और 4 अठे कितना 32, 9 रेशियो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और तभी आप लोग शॉर्टकट यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा देखो आपको, ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो वैसे मुझे लेना नहीं चाहिए था। देखो वो कह रहा है कि एक नंबर है ए और बी भाई, तो इसका मतलब 5x अपॉन का आपने क्या ले लिया 2x, और इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर भाई, प्रत्येक में कितना जोड़ दिया, देखो 4 4 जोड़ दिए, तो ये कितना बन जाता, 9 4 बन जाता। बस। कई लोग शॉर्टकट भी यूज करेंगे, पर आपको नहीं लगता कि इसमें शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं है ना, हर बार शॉर्ट जाना कोई ठीक थोड़ी ना है यार। जब बेवजह बिना बात के शॉर्टकट का पंगा ले रहा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, साफ साफ दिख रहा है भाई। तो यहाँ पे ये 20x प्लस का कितना भाई 16, और एक कितना भाई 18x प्लस का 36। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x बराबर कितना भाई 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब वो क्या कह रहा है कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या थे भाई, ये 5 और 2 थे, मतलब 50 और कितने थे भाई 20। तो इससे 5 घटाएंगे तो 45 बचेगा, इससे कितना भाई 15, कितना आ जाएगा 3:। तो ज्यादा कुछ इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछ रहा है, बहुत ही ज्यादा, और बच्चों को ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत हार्ड है। हिंदी वाले सोच रहे होंगे कि हिंदी में क्यों नहीं है, तो डरने वाली कोई बात नहीं यार, है ना। एक छोटी सी सीरीज लेके आ रखा हूँ, मतलब आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। वैसे मैं समझा पूरा आप लोगों को हिंदी में रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कि इन अ स्कूल 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट के 4/9 में जो थे क्या थे भाई, वो थी क्या, गर्ल्स थी, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा रीड करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो हिंदी वालों को, ठीक है। तो 4/9 क्या कह रहा है वो, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, ठीक है गर्ल्स, और रेस्ट और जो बचे हुए क्या है बॉयज है। अब वो कह रहा है 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर्स, मतलब जो लड़के हैं उनमें से जो है 3/5 जो है वो कितने हैं भाई 12 है। एंड 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज, और जो 5/12 लड़कियों का जो है वो 12 साल है या उससे क्या है भाई ज्यादा है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स, मतलब 12 साल से कम जो बच्चे हैं वो टोटल उसका नंबर कितना दिया हुआ 480, देन 5/18 ऑफ द टोटल नंबर। अब देखो ध्यान देने वाली बात देखो कि कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। दो तरीके समझा रहा हूँ, एक आपको बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, अगर आपको बेसिक तरीका पसंद आ गया तो ये अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा तरीका है मेरे पास। तो कई बच्चे क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये 4/9, ये 5/12, ये 3/5, ये बड़ा अटपटा लगता है। तो देखो निकालना क्या है, लास्ट में 5/18 निकालना है, तो 9 और 18 का देखो, और किसका भाई कोई से मल्टीपल ढूंढ लो, कोई से मल्टीपल, लेकिन ऐसा ढूंढना कि जिसमें कि क्या आ जाए 12 से के डिवाइड कर जाए। मान लो दोस्तों आप लोगों ने 90 स्टूडेंट मान लिया, आपने सोचा कि यार नीचे 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, तो क्यों ना चलो 9 ही मान लेते हैं भाई। लेकिन जब आप देखो 4/9 से इसको काटोगे ना, देखो क्योंकि क्या है 4/9 गर्ल्स है, 90 मैंने क्या मान लिया टोटल स्टूडेंट मान लिया, टोटल स्टूडेंट, अब जब काटोगे तो ये 40 मिलेगा। अब ये 40 जो मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, गर्ल्स मिलेगा, क्या मिलेगा गर्ल्स मिलेगा। तो जब ये 40 मेरे को गर्ल्स मिलेगा तो आपको पता है कि ये 5/12 से कटने वाला नहीं है। इसीलिए जो ये वाला मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले को आपने यूज नहीं करना है पहले, क्योंकि आप में से कई लोग इसमें से क्या हो जाओगे भाई, अटक जाओगे, ठीक है। आखिर मेथड कौन सा वाला यूज करना है देखो, अब ढंग से समझना चीज को, है ना, हम बेसिक मेथड ही यूज करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि 4/9 ऑफ द नंबर, अगर देखो किसी भी कॉलेज में अगर 4/9 क्या है भाई गर्ल्स हैं, तो आपको पता है कि 5/9 क्या होंगे, बॉयज होंगे। क्यों, अरे भाई टोटल 9 है, उसमें से 4 गर्ल्स हैं, तो 5 क्या होंगे भाई बॉयज ही तो होंगे।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज भाई, इसका 3/5 मतलब 5/9 का 3/5 जो है कितना आ गया देखो 1/3। ये जो है क्या है बिलो 12 ईयर्स है, मतलब 12 साल से क्या है भाई नीचे है। ये किसकी कहानी है, बॉयज की। ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहे कि 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है भाई 4/9 है, इसका कितना भाई 5/12 काटोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना 5 बटे कितना भाई 27। ये जो लोग हैं ये 12 साल या उससे ऊपर है, तो 12 ईयर्स या उससे ज्यादा, ये कौन है भाई गर्ल्स है। अगर 5/27, अगर 5/27 क्या है भाई गर्ल्स हैं, देखो है ना जो 12 साल से हैं, तो कम वाले कितने होंगे भाई। आप कहोगे सर 4/9 माइनस का 5 बाई कितना भाई 27, तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे से 27 आ जाएगा, और ये 12, 12 में से 5 में 7 कितना आ गया 27। तो ये जो है ये 12 ईयर्स से क्या है छोटे हैं। अब वो कह रहा है कि जो बिलो 12 ईयर्स है उनका जो टोटल है वो कितना है 480 है, इसका मतलब 1/3 प्लस का 7/27 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 480। एलसीएम लूंगा 27 आ गया, यहाँ पे चाटते हैं कितना आ गया भाई मेरे पास में 3 ना में ये कितना आ गया 16 आ गया, और इक्वल टू कितना आ गया 480। तो यहाँ पे से टोटल स्टूडेंट कितना आ गया देखो 16 से कट गया ये 3 बार, और ये 27 थे कितना 810, और 810 का आप लोग क्या निकालोगे, 810 का आप लोग क्या 5/18 निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 225। अब कई लोग सोचेंगे सर शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट बताइए, तो मैं कहूंगा देखो बच्चों शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट नाम की कोई चीज कभी होती ही नहीं है ना। बस एक दिमाग होता है, ध्यान से सुनो, जो हमने यूज करना है। कि जब मैं आपसे इससे पहले मेथड बताता कि मैं कह रहा था कि कोई सा भी नंबर मान लो कि टोटल ये है, आप कोई सा भी नंबर मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लेना है जहां पे कि मैं 4/9 करूं, और जो गर्ल्स मिले वो क्या कट जाए 5/12 से। देखो यहाँ पे 12 है ना, और यही सबसे मेन इश्यू है। देखो आप 9 का कोई सा मल्टीपल ले लो, देखो है ना, मान लो 0 0 180 90 ये कटेंगे नहीं, लेकिन जब आप 54 मान लो, आपने क्या मान लिया 54 टोटल मान लिया, तो अगर मैं इसका 4/9 गर्ल्स है मतलब कितना है भाई 24 गर्ल्स आ गई, तो 30 कितना होंगे दोस्तों देखो बॉयज होंगे। और इसी का देखो 5/12 कितना आ गया देखो, 5/12 देखो 12 दूनी कितना 10 क्या हो गया भाई यहाँ पे 12 साल से ऊपर है, तो 14 कितने होंगे भाई 12 साल से नीचे। और यही चीज फिर जो 30 का था वहां पे क्या था देखो 3/5 था देखो, तो 5 के मतलब कितना हो गया 18, तो 14 और 18 कितने हो गए 32। यही 32 कितने दे रखे मुझे दोस्तों देखो 480, तो 16 दूनी और कितना भाई 16 तिया, तो एक पे कितना आ गया 15, टोटल कितना माना था आपने भाई 54, तो इंटू कितना 15 और बटे 5/18, तो 18 तिया कितना हो गया 54 हो गया, तो 5 तिया 15, 15 15 की कितना भाई दोस्तों 225। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो नंबर आपके दिमाग में नहीं आएगा, शायद आप लोगों की रिदम बिगड़ सकती है। तो बेसिक भी बताया मैंने आपको, और इसका शॉर्ट तरीका भी। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये रिपीटेड हो के थक गया, और पेपर में आते आते थक गया भाई। तो देखो दो चार चीजें होती है देखो, एक हमारे पास में निकालने के लिए आता है दोस्तों मध्यानुपात। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं पहले, है ना, मतलब इसका मतलब हमें क्या निकालना है मिड पॉइंट, है ना, या मीन प्रपोर्शन, सॉरी मध्यानुपात है ना ये मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है मध्यानुपात। सेकंड हमारे निकालने के लिए आता है तीसरा नंबर, तीसरा अनुपात, मतलब थर्ड प्रपोर्शन दो है ना, क्या आएगा थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास में आता है कि फोर्थ या सेकंड वाला आ सकता है, सेकंड प्रपोर्शन। कुछ भी पूछ देता है, उसकी मर्जी रहती है, कुछ भी पूछ देता है। तो मान लो दोस्तों देखो कि प्रपोर्शनल लग रखा आपको पता है, तो चार नंबर मान लो ए बी सी क्या है प्रपोर्शनल है ना। अब मान लो आपको मिडिल का नंबर निकालना है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है मीन निकालना है। तो इसका मीन क्या होगा दोस्तों देखो ए अपॉन का बी अपॉन बी अपॉन का सी, नंबर तीन ही है। अगर चार होंगे तो सिंपल सा मतलब निकल जाएगा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दोस्तों, ठीक है। लेकिन मीन क्या ऐसे निकलेगा। अब आ जाती है थर्ड प्रपोर्शन की, तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलेगा देखो ध्यान से समझना कि मान लो मेरे को यही नंबर दे रखे हैं, है ना, कि यही मेरे को क्या नंबर दे रखे हैं कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो आपको, और आपको क्या 3 से 4 नंबर दे रखे हैं उसने, है ना, कि ये 3 नंबर दे दिए, और मान लो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए कह रहा है वो आपसे, मान लो यहाँ पे सी डी दे रखा, तो यहाँ पे वो सी वाला निकालने के लिए दे सकता है आपको, है ना। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन निकालता है, जैसे कि मीन प्रपोर्शन यहाँ पे क्या हो गया ए अपॉन का सी हो गया।
और थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या हो गया, सी हो गया, ये भी निकल जाएगा आपका। तो इन सब चीजों को निकालने का वो तरीका क्या है दोस्तों, सेम टू सेम ही है कि आपको प्रोपोर्शन निकालना है। अगर 3 दिया रहेगा तो भी निकल जाएगा, है ना, कि थर्ड वाला कैसे निकालना है भाई, तो थर्ड वाला यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सी निकालना है, बी और ए दिया रहेगा उसने, और कभी कभी अगर फोर्थ दिया रहेगा तो उसने तीन चारों के चारों प्रोपोर्शन दिए रहेंगे, वहां पे आपको ए अपॉन बी और सी अपॉन डी निकालना है। मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, ठीक है। तो आखिर इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो कह रहा था कि 2, 3 और 30 और 35 में कोई एक नंबर हमने एक्स क्या करा, ऐड करा। तो मतलब कुछ इस तरीके का आप लोग फॉर्मेट बनाओगे, है ना। जनरली एक पहला जो लड़का रहेगा, मतलब एक जो भी एस्पिरेंट रहेगा वो यही करेगा। अब देखो इसमें जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो कब करना है, देखो अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना तो आप इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देना, ठीक है। अगर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो नहीं लगाना तो आपस में इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं करना तो आप लोग कोई नंबर सोच सकते हो कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल में आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना मेरी बात को और ढंग से समझना, देखो कि चीजें कैसे हम लोग चीजें कैसे सही कर सकते हैं। अगर एक ही नंबर हम ऐड कर रहे हैं चारों पे और एक ही नंबर माइनस कर रहे हैं तो कैसे शॉर्टकट करना है, देखो 2 और 3 के बीच का गैप कितना, 1 का है, और इस 30 और 35 के बीच का गैप कितना, 5 का है। तो यहाँ पे तो मैं 5 का में 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस 1 पे किसका, 5 का आपस में। अब इस 5 का ऊपर न्यूमरेटर भी ले सकते हो दोनों का, या दोनों का क्या रख सकते हो भाई, डिनोमीटर भी ले सकते हो, अंश भी ले सकते हो और हर भी ले सकते हो। मैं अंश ले रहा हूं तो 5 दूनी 10 प्लस का 5x और इक्वस टू 30 प्लस का क्या आ जाएगा, x। तो ये 4x इक्वस टू कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। तो x कितना आ गया, देखो 5 आ गया। इसका मतलब x कितना है मेरे पास में, 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि अंडर रूट के अंदर क्या भाई, x प्लस का 7 और x माइनस का 2। अभी कहा था ना मैंने कि अगर 3 4 नंबर दिए हुए हैं, मान लो, है ना, 3 नंबर दिए हुए, देखो जैसे यहाँ पे 2 नंबर थे और तीसरा नंबर निकालना था, तो उसका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाता, बी स्क्वायर और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे, देखो 5 तो ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया, 12, और इंटू 5 और -2 कितना, 3, 36। तो रूट के अंदर 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 36 का 6 होता है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से ये आए कि एक ही नंबर माइनस कर रहे हैं और एक ही नंबर प्लस कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने शॉर्टकट बता दिया। अगला देखो, ए इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी, ए बी सी डी के बीच का देखो क्या है, डिवाइड हो रखा है। तो ए अपॉन बी दोस्तों कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। बी अपॉन सी कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। और सी अपॉन का डी कितना दे रखा है उसने मुझे, 3/4 दे रखा है। अब देखो रेशियो में क्या होता है कि हमको रेशियो ना इक्वल करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी का 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, 3 और 2 की टेबल में 6 आता, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो यहाँ 3 तो यहाँ भी क्या, 3। और देखो बी अगर 3 आ रहा तो यहाँ पे भी 3 है। तो ए बी सी डी कितना आ गया, देखो 2, 3, 6 और 8 आ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड डी इज 648 भाई, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 6 कितना है भाई, 648 आता है। तो एक पे 6 और 6 कितना भाई, 108 आ गया। तो कह रहा है देन द सम ऑफ देयर शेयर, शेयर उनके शेयर का सम कितना है। तो 8 6 14 और है ना, 8 और 6 कितना हो गया भाई, देखो 14, और 14 और 5 कितना हो गया हमारे पास में, 19, है ना। कितना हो गया, 19 हो गया कि नहीं हो गया, देखो। अब 9 8 है 72, तो एक यही नंबर है भाई जो आएगा, 2052, है ना। यूनिट डिजिट देख लो दोस्तों बस, हाँ, 9 8 है 72 का 2 देखो, यूनिट डिजिट 2 क्या है सी में, तो यूनिट डिजिट अलग रहा है तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगला देखो, द प्राइस ऑफ 2 पार्टिकल्स आर इन द रेशियो, भाई 2 पार्टिकल है, उनका रेशियो कितना है, 4 और 5 है दोस्तों, है ना। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज, अगर पहले वाले का जो प्राइस है अगर वो x% बढ़ा दिया जाए, एंड दैट ऑफ द अदर डिक्रीज बाई, और दूसरे का कितना घटा दिया जाए भाई, माइनस का 30% घटा दिया जाए, तो द न्यू प्राइस ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का नया प्राइस बन जाता है ये 10 और ये कितना बन गया 7। अब ध्यान से समझो और समझो कि अगर ये 30% घटाया दोस्तों तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू हो गई 3/10। तो मैंने आपको कहा कि जो बेस वैल्यू होती है ये होती है इनिशियल वैल्यू, क्या होती है इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ आपको। और ये 3 क्या होगा भाई, जो भी मुझे क्या हो रहा है भाई, जो मेरा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है भाई। तो इसका मतलब ये 10 किसको होना चाहिए था, इस 5 को,
होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, पर अभी कितना है, ये 5 है। तो इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी किससे करूंगा, 2 से। अब 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बचेगा, तो भगवान की दया से पहले से क्या बच रहा था, ये 7 बच गया था। तो इसका मतलब 30% की भाई यहाँ पे। अब ये 8 है और ये 10 है, तो कितने का बढ़ रहा भाई, 2 का। और किसमें बढ़ रहा, 8 का इंटू 100। कितना आ गया देखो, 25%। तो वैल्यू जो है एक्स की वो कितनी है भाई हमारी, 25%। अगला देखो, a bag contains 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपी coin in the ratio if the total value of coins इतना then the number of 25 पैसे coins। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ना उसने मुझे, देखो ये उसने मुझे टोटल वैल्यू दे रखी है, ये मुझे 55 रुपए दे रखे हैं, ना कि 55 कॉइन दे रखे हैं, सबसे पहली बात। तो अगर मुझे ये बाई चांस कॉइन दिए रहते तो मैं इन सबको जोड़ता और इसके इक्वल कर देता, क्योंकि ये देखो कॉइन्स का रेशियो है कि नहीं। अब जब ये कॉइन्स का रेशियो है, लेकिन ये जो दी रखी है वैल्यू, ये रुपए की वैल्यू है भाई, ये कॉइन नहीं है, तो इसका मतलब मैं इन सबको जोड़ूंगा, लेकिन ऐसे करके नहीं जोड़ूंगा। अब आपको पता है कि जो पैसा भी है यहाँ पे एक यूनिट और एक यूनिट रुपए भी है, तो मैं रुपए में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अगर मेरे पांच पांच 25 पैसे के सिक्के हैं, तो मतलब मेरे पास में कितने, 2.5 रुपीज, है ना। यही तो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, देखो सॉरी, 50 पैसे के सिक्के, अगर माफ करना, मैं बोल रहा कि ये 25 पैसे कैसे हो गए, 50 पैसे के अगर क्या है, सिक्के हैं, तो मतलब मेरे पास में कितने, 2.5 रुपए। अगर मेरे पास में 8 25 पैसे के सिक्के हैं, तो मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपए बनता है, तो 8 मिलके कितने बनेंगे भाई, 2 रुपए। और 1 रुपए का तो कितना है भाई, एक ही है, तो ये वाला एक ऐड हो गया, इन सबको आप जो लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे 5.5 रुपीज आ गया, मतलब टोटल रेशियो में। और ये कितने, किसके बराबर है, 55 के। यहाँ से कटेगा तो मतलब एक पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ गया। अगर एक पे 10 आ गया, तो आपको पता है कि 25 पैसे के कितने कॉइन है, 8 है। एक पे अगर 10 है, तो 8 पे कितने होंगे भाई, 10। अगला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, मेंस में भी आ रखा, सीजीएल के सीएचएस में भी आ रखा, सीपीओ में पूछा हुआ शायद उसने। तो कह रहा है कि सम ऑफ 4360 वाज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द रेशियो। तो अगर ये इस रेशियो में बांटा हुआ, तो 8 और 5 13, 3 4 और 5 8 में बटा हुआ, तो 8 और 5 13 और 7 कितना हो गया भाई मेरा, 20। तो 20 हो गया, तो 4360, तो एक पे कितना भाई, एक पे कितना आ गया, 218। ठीक है, वो तब जब ये था रेशियो, बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो, लेकिन उसने अब किस में करा, 1/3 पे, 1/4 पे, 1/5 में और 1/8 में। एलसीएम लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो 120, 8 5 4 3, तो ये आ गया देखो 40 30, है ना, और ये 24, और ये कितना भाई 15। इस तरीके कुछ रेशियो बन गया। अब ध्यान से देखो जरा, कुछ चीजें समझना हो। तो पहले देखो 3 4 5 8 था, अब कितना बन गया देखो, 40 30 24 और 15। इन सब को जोड़ के दोस्तों कितना आएगा, देखो 109 चार 70, और कितना भाई 49, 109। इस 109 की वैल्यू कितनी है, 4360, तो एक पे कितना भाई, 4, है ना, 40, सॉरी माफ करना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मुझे किस किस के बीच रिलेशन दिखा रहा है वो, ए रिसीव्ड इतना, बी रिसीव्ड इतना, सी एच एस एल 2018 क्वेश्चन है भाई, डी इतना लेस और सी इतना भाई। तो सबसे पहले देखो ए का देखो, कि अगर ए का करो देखो, तो यहाँ पे कितना कमा रहा है वो, देखो इस वाले पे 1600, यहाँ पे कितना कमा रहा है 1200, ये कितना कमा रहा है 960, और ये कितना कमा रहा है 600। इस ए पे कितना 200 है, तो ये देखो 3 दूनी 6 और 18 3 54, तो मतलब 600 कितना 54। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे 600 अगर 54 है, और 654 में अगर मैं कितना जोड़ दूं भाई, 900 ये जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास में आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत, देखो नहीं आ रहा ना, एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा। बी रिसीव्ड 300 मोर, इसका अगर मैं 218 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 18 को 72, मतलब 872। तो क्या ये 318 आ रहा है, नहीं भाई 318 तो नहीं आ रहा है ना, बल्कि 300 कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है। डी से देख रहे हो कितना क्लोज एनकाउंटर कर रखा है, जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए। डी इज रिसीव्ड 114 लेस, तो यहाँ पे कितना देखो 8 दूनी 16 और 18 अट्ठे कितना भाई 144, तो 8 दूनी 16 और कितना भाई 17, 144 हो गया, और ये 600 अगर माइनस होगा तो देखो 4 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 1। बिल्कुल सही बात है, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है भाई, डी वाला।
थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा दोस्त। कई लोग सीधे डी पे चले जाते हैं, पर ऐसा कैसे चले जाओगे यार, है ना? देखो कितना क्लोज एनकाउंटर हो रखा है, देखो ऐसा नहीं जाया जाता ना, एक एक आपको क्लियर करना ही पड़ेगा भाई। अगला वाला क्वेश्चन देखो, रेशो में अगर कोई समझेगा ना तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करेगा। रेशो को अगर कोई समझता होगा तो इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करेगा, और ये वाला क्वेश्चन तो सबसे इजी भी लगेगा अगर वो रेशो को समझता है तो यहाँ पे रेशो कहता है कि सम डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी सी इन द रेशियो भाई, ए बी और सी किस में है भाई, 9, 6 और 11 में। ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, तो भाई ए को बड़ी दया आ गई, उसने सी को बोला कि ले तो 500 रुपये कर ले, और उनका रेशियो अब कितना बन गया, 4, 3 और 6। मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन ऐसा बंदा था जिसने कुछ नहीं लिया, और वो क्या था भाई, बी था। अगर जब बी ने कुछ नहीं लिया तो बी का शेयर क्या होना चाहिए था, रेशियो में इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये 6 तो है, इसको ऐसे ही रहने दो, इस 3 को मैं 6 बनाने के लिए यहाँ 2 से करूंगा तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी कितना, 2 से। तो अब ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो भाई ये 500 रुपए दिए किसको, सी को दिए, तो मतलब सी के रेशियो में चेंज आना चाहिए था। कितने का आया देखो, एक पे कितना आ गया, 500 का, देख रहा है, 11 का 12 बन गया। व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स बी और सी, बी और सी का शेयर देखो कितना है, शुरू में 17 है, तो एक पे 500 तो 17 में कितना भाई, 85। तो दोस्तों मैं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, देखो कि कई शिफ्ट में क्वेश्चन बैठेगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कुछ नए भी आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए भी आ सकते हैं, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर मैंने जो अपने अकॉर्डिंग पेपर का एनालिसिस करा है, जितने भी तक आए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हीं में से कोई यही जो है बेस्ट कॉन्सेप्ट रहे हो जो उसने बार बार पेपर में पूछा है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि एकदम हलवा थे भाई, डायरेक्ट वैल्यू रखो और आंसर निकालो। शायद कुछ कॉन्सेप्ट छूट भी गए होंगे, पर मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग आप लोग पेपर देने वाले हैं 12-13 अप्रैल से आपके जो शुरू होने वाला है CHSL, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए, ये काफी हेल्पफुल आपके एग्जाम में जरूर बैठेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, शेयर नहीं करा, लाइक नहीं करा, जरूर कर देना, ताकि हमको थोड़ी सी हेल्प और मोटिवेशन मिल सके।